बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक रीजन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मोहम्मद आसम वीर योर ट्यूटर्स कॉम्पिटेंस साहब से मुखातब हैं। जी स्टूडेंट, आज लेक्चर नंबर हमारा 41 है, जिसमें अब आज हम लोग स्विच स्टेटमेंट के प्रोग्राम्स की एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें हमने 2 प्रोग्रामों का इंतखाब किया है। आज हम उसको पहले डिस्कस करेंगे, जिसमें एक प्रोग्राम मैंने वावल के लिए लिया, वावल है या कॉन्सोनेंट के लिए यूज़ करना है। दूसरा सेकंड प्रोग्राम जो है उसमें हमने कैरेक्टर्स को नंबर्स को दाखिल करना और बताया ये कौन सा डे है। यानी फर्स्ट अगर आप नंबर 1 टाइप करते हैं तो बताइए इस फ्राइडे है, अगर 2 दबाए तो सैटरडे है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर आप 7 से मोर देन डिजिट करेक्ट नंबर्स लेते हैं वो बताइए ये नंबर जो था इनवैलिड नंबर्स है। उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। इस स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं प्रोग्राम बनाना है कैसे। कहते राइट ए प्रोग्राम इनपुट आ करेक्टर्स, एक प्रोग्राम बनाए जिसमें करेक्टर को दाखिल किया जाए फ्रॉम द यूज़र्स एंड चेक वेदर इट इज़ वावल और कॉन्सोनेंट, ये वावल है या कॉन्सोनेंट है। सेकंड प्रोग्राम डियर स्टूडेंट क्या किया है कि इसमें एक प्रोग्राम बनाना जिसमें एक नंबर लेना है, वीक डे का लेना और डिस्प्ले करना नंबर ऑफ द डेज। फॉर एग्जांपल इफ द यूज़र इंटर 1 इट डिस्प्ले फ्राइडे एंड सो ऑन। अगर हम पहले प्रोग्राम की तरफ जाते हैं डियर स्टूडेंट, वहाँ पे क्या काम करना है, हमने करेक्टर को दाखिल करने ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन और उसको वो बताए ये वावल है या कॉन्सोनेंट है। डियर स्टूडेंट, जब आप प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले अगर आप इक्वेशन को रीड करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम लोगों ने इस वेरिएबल को किस में लेना है, करेक्टर में वेरिएबल लेना है। कोई भी एक वेरिएबल ले लें, आप सपोज़ कर लें मैं इसका नाम रख रहा हूँ CH रख रहा हूँ। क्लियर स्क्रीन करवा लेता हूँ डियर स्टूडेंट्स। के बाद उसके बाद मैसेज शो करवा लें डियर स्टूडेंट, प्रिंट एफ। यहाँ पे आप डबल कोट्स के अंदर मैसेज शो करवा रहा हूँ, इंटर एनी अल्फ़ाबेट्स, एनी अल्फ़ाबेट्स। एनी अल्फ़ाबेट्स का मैसेज शो करवा लें और उसके बाद स्कैन एफ। जिस स्टूडेंट हमने वेरिएबल जो लिया है CH, ये करेक्टर लिया है तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा होगा, %C होगा और उसकी वैल्यू उसके एड्रेस सेपरेटर CH। अब यहाँ तक आपने प्रोग्राम बना लिया। यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल लिया, क्लियर स्क्रीन करवा ली, उसकी कीमत ले लीजिए। हुई कीमत लेने के बाद आपने क्या काम करना है, हमने अब कंडीशन लगानी है, स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट को इस्तेमाल करेंगे, स्विच लगाएंगे और उसके बाद एक्सप्रेशन में डियर स्टूडेंट जो आपने वेरिएबल दिया होगा यहाँ पे ऐड कर देंगे और उसके बाद करली ब्रेसिस। अब डियर स्टूडेंट केस वैल्यूज़ है पहले हमारे पास। अब हमने करेक्टर वेरिएबल, मैंने पहले भी बात की थी, एक्सप्रेशन जब आप एवेल्यूएट करते हैं उस कहाँ से या तो इंटीजर में आएगा या उसके पास क्या आएगा, करेक्टर में आएगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज़ लिखी जाएगी। अगर तो न्यूमेरिक वैल्यूज़ होगी विदाउट कोड लिखा जाता है, अगर करेक्टर वैल्यू होगी तो उसको कोड में लिखा जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पे क्या काम करेंगे, सपोज कर लें केस वैल्यूज़ हमारे पास A है, उसके बाद कोलन साइन केस वैल्यू हमारे पास स्मॉल a है, सिंगल कोड में और कोलन साइन डाल दें। अगर आप स्विच स्टेटमेंट में आप CH कैपिटल A या स्मॉल a लेते हैं तो इसके साथ मैच होता है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे प्रिंट एफ का मैसेज शो करवा देते हैं, प्रिंट एफ। तो यहाँ पे डबल कोड में यू इंटर वावल, यू इंटर वावल करेक्टर्स, वावल कर लें और इसके एंड पे भी ब्रेक लगा देंगे। उसके बाद स्टूडेंट आप ब्रेक लगाने के बाद क्या काम करेंगे, केस वैल्यू दोबारा गेन कर लें। अगर इसके साथ वो मैच नहीं होता तो हम क्या काम करते हैं, केस वैल्यूज़ यहाँ पे हमारे पास वावल कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, हमारे पास A, I, O, U, E, ये हमारे पास वावल वर्ड्स हैं। अब इनको केस वैल्यूज़ के अंदर तमाम को लहदा रखेंगे उसके अंदर। तो यहाँ पे आई को साथ यूज़ कर लेते हैं, कैपिटल I के साथ, इसको भी सिंगल कोड में लिखा जाएगा, आगे कोलन साइन लिखा जाएगा। फिर आपके पास केस वैल्यू जो कि स्मॉल I है, इसको भी सिंगल कोड में लिखा जाएगा और कोलन साइन। अगर ये भी अगर इसके साथ मैच होता है तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे भी
प्रिंट एफ, और यहाँ पे भी डबल कोट्स के अंदर आप क्या काम करेंगे, यू इंटर वावल। अगर इसके साथ भी वो मैच नहीं होता, अब आगे क्या काम करेंगे, एक और केस वैल्यू लगा लेते हैं, इसके आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पे क्या काम करते हैं, केस वैल्यूज़ हमारे पास ओ लगा लेते हैं, पहले कैपिटल ओ लगाते हैं, इसको भी सिंगल कोड में लिखा जाएगा और उसके आगे कोलन साइन, फिर केस वैल्यूज़। अब यहाँ पे डबल कोड्स के अंदर स्मॉल ओ लगा देते हैं और इसके आगे भी कोलन साइन लगाते हैं। अगर इसके साथ वो मैच होता है तो फिर हम क्या काम करते हैं, फिर यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा प्रिंट एफ, डबल कॉमास के अंदर क्या काम करेंगे, यू इंटर्स वावल, और इसके एंड पे भी आप क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रेक लगा देंगे। अगर इसके साथ भी मैच नहीं होता तो नेक्स्ट केस वैल्यू लगा लें आप लोग। अब नेक्स्ट कौन सा, आप यू लगा लेते हैं, हम लोग कैपिटल यू लिखते हैं पहले, इसको भी सिंगल कोड में, कोलन साइन, फिर केस वैल्यूज़, और स्मॉल यू लगाते हैं, इसको भी कोलन साइन। फिर आप डी स्टूडेंट क्या काम करेंगे, प्रिंट एफ, और यहाँ पे फिर मैसेज ब्रैकेट्स के अंदर लगा लेंगे, डबल कॉमास के अंदर कौन सा मैसेज लगाएंगे, यू इंटर वावल, यू इंटर वावल लिखेंगे आप। अगर इसके साथ भी डिस्टेंस मैच नहीं होता फिर हम क्या काम करेंगे, फिर अगेन एक और केस वैल्यू लगा लेंगे। केस वैल्यू क्या लगाएंगे, कैपिटल ई के लिखेंगे पहले, ये भी वावल वर्ड्स होता है, और उसके बाद फिर आप स्मॉल ई लगा लेंगे और ये भी वावल वर्ड्स है। अब यहाँ पे क्या काम करेंगे डी स्टूडेंट, यहाँ पे प्रिंट एफ, डबल कोट्स के अंदर वही मैसेज, यू इंटर वावल। अब हमारे पास पांचों वर्ड्स कीवर्ड्स हो गए हैं। कि कौन से पांचों कीवर्ड्स हुए हैं हमारे पास वावल के, हमारे पास 5 कीवर्ड्स वावल्स के होते हैं। कीवर्ड कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, ए आई ओ यू ई है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले डियर स्टूडेंट हमने कैरेक्टर वेरिएबल लिया, क्लियर स्क्रीन, उसकी वैल्यू शो करवा ली। और उसके बाद सी एच के अंदर अगर आप इसकी सी एच की कीमत ए देते हो तो इसके साथ कैपिटल देते हो तो ये मैच हो जाता है। अगर आप स्मॉल ए देते हैं तो इसके साथ मैच हो जाता है। तो अगर मैच हो जाता है इसका क्रॉसपोंडिंग ब्लॉक चलेगा और वहाँ पे क्या लिखा हो, यू इंटर वावल्स। अगर इसके साथ वो मैच नहीं होता डियर स्टूडेंट, फिर वो क्या काम करते हैं, अगर आप चेक करते हैं, अगर सपोज कर लें आप आई देते हैं तो आई इसके कैपिटल देते हैं इसके साथ मैच होता है, अगर आई स्मॉल देते हैं तो आई इसके साथ मैच हो जाता है, फिर भी वो यू इंटर वावल। इसी से ओ है, यू है, ई है। अगर इनके अलावा कोई और कैरेक्टर दे देते हैं, ए बी सी डी एफ दे देते हैं, तो इनके साथ किसी के साथ भी वो मैच नहीं होता, तो फिर क्या होगा, अंडर द डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लगाएंगे, तो यहाँ पे प्रिंट एफ, अगर किसी के साथ वो मैच नहीं होता, किसी भी केस वैल्यू के साथ मैच नहीं होता, तो डी स्टूडेंट के यहाँ पे क्या काम करेंगे, प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैसेज दे देंगे यू इंटर कॉन्स्टोनेंट, यू इंटर कॉन्स्टोनेंट। ये कॉन्स्टोनेंट का मैसेज आ जाएगा। ये उस वक्त मैसेज आएगा डी स्टूडेंट जब आप वावल के अलावा अदर कैरेक्टर को टाइप करते हैं। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास ये ब्रैकेट बंद हो जाएगी, उसके बाद गेट सी एच, और उसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम जो होगा ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या किया है, हमने वावल वर्ड्स को चेक करना आया, ये वावल वर्ड्स से हमने टाइप किया कीबोर्ड से या कॉन्स्टेंट को टाइप किया। सबसे पहले आपने कैरेक्टर वेरिएबल्स लेंगे, उसकी कीमत लेंगे, अगर उसको स्विच स्टेटमेंट के एक्सप्रेशन के तौर पर यूज़ करेंगे। जो भी आप वैल्यू लेंगे, अगर इन वैल्यूज़ में लेते हैं, ए आई ओ यू कैपिटल में लेंगे, स्मॉल में लेंगे, इन केस वैल्यू किसी भी केस वैल्यू के साथ मैच होता है तो क्या होगा, उसका क्रॉसपोंडिंग ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और वो क्या मैसेज क्या लिखा हुआ वहाँ पे, यू इंटर वावल्स। अगर उनके साथ किसी के साथ भी मैच नहीं होता, किसी भी केस वैल्यू के साथ मैच नहीं होता, तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लिखी होगी। डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट हमने क्या लिखा, यू इंटर कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट वाला मैसेज एग्जीक्यूट होगा, प्रोग्राम क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। अब सेकंड प्रोग्राम की तरफ ये स्टूडेंट आते हैं। इसमें हमने क्या काम करना है, एक नंबर, वीक, डे टाइप करना और डिस्प्ले करना नेम ऑफ द डे। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने 1 टाइप किया, फ्राइडे टाइप करें एंड सो ऑन। इसके लिए स्टूडेंट कैसे प्रोग्राम बनेगा, सबसे पहले हम हेडर फाइल को डिक्लेयर करेंगे। इसमें इंक्लूड्स हेडर फाइल सबसे पहले डिक्लेयर होगी,
एंगल ब्रैकेट में एज स्टैंडर्ड हेडर फाइल का नाम लिखा जाएगा डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद मेन फंक्शन होगा, यहाँ से सी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो होती है वो स्टार्ट होती है, सी प्रोग्राम की बॉडी में कंट्रोल दाखिल होता है, वो मेन फंक्शन की स्टेटमेंट को लगाया जाएगा। उसके बाद करली ब्रेसेस में डियर स्टूडेंट एक वेरिएबल ले लेंगे, इंटीजर वेरिएबल्स लेंगे। अब इंटीजर वेरिएबल में सपोज कर लो एक एन वेरिएबल ले रहा हूँ। उसके बाद डियर स्टूडेंट क्या काम करेंगे, क्लियर स्क्रीन करवा लेंगे हम लोग। इसके बाद इसकी वैल्यूज़ ले लेंगे। अब यहाँ पे एक मैसेज शो करवा लेंगे। उसके मैसेज के लिए आप क्या काम करेंगे, प्रिंट एफ, और यहाँ पे क्या काम करेंगे, इंटर आ नंबर वीक डे, इंटर अ नंबर वीक डे। और इसके साथ आप क्या काम करेंगे डियर स्टूडेंट्स, स्कैन एफ यूज़ कर लेंगे जो ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कीमत लेने के लिए इस्तेमाल होती है। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा होगा डियर स्टूडेंट, परसेंटेज डी, किसकी वैल्यू लेना चाहते हैं, कॉमा, उसकी वैल्यूज़ को वेरिएबल को शो करवा देंगे। अब आगे हम लोग क्या काम करेंगे डियर स्टूडेंट, स्विच स्टेटमेंट को लगा लेंगे। स्विच स्टेटमेंट लगाएं आप लोग यहाँ पे, स्विच, और एक्सप्रेशन में आप क्या काम करेंगे, जो एन की वैल्यू लेंगे वो एन यहाँ पे रख देंगे, और इसकी बॉडी बना लें, केस वैल्यू बना लें। डियर स्टूडेंट अगर हम लोग केस वैल्यू 1 करते हैं, केस 1, अगर आप एन की वैल्यू 1 टाइप करते हैं, हमने बड़ा अगर 1 टाइप करते हैं तो क्या मैसेज डिस्प्ले करेगा, वो फ्राइडे के मैसेज को डिस्प्ले करे। किस मैसेज को डिस्प्ले करे, वो फ्राइडे को मैसेज। अगर केस वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या, अगर इसके साथ एन की वैल्यू अगर आप 1 टाइप करते हैं तो क्या इसके साथ मैच होता है। जब इसके साथ मैच होगा तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे आप प्रिंट एफ लगा लेते हैं डियर स्टूडेंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, फ्राइडे। फ्राइडे का मैसेज होगा और इसके एंड पे ब्रेक लगा लेंगे। अगर डियर स्टूडेंट अगर आप केस वैल्यू 2 लिखा लेते हैं, अगर एन की वैल्यू 2 टाइप करते हैं वो केस वैल्यू के साथ मैच होती है। जब इस केस वैल्यू के साथ मैच होती है तो हम क्या काम करते हैं, प्रिंट एफ, तो फ्राइडे के बाद कौन सा डे आता है, सैटरडे आते हैं, सैटरडे का मैसेज आ जाएगा। अगर इसके एंड पे भी क्या काम करना पड़ेगा, हमें ब्रेक लगानी पड़ेगी इसके एंड पे भी। उसके बाद केस वैल्यू डियर स्टूडेंट 3 कर लें। अगर एन की वैल्यू 3 टाइप करते हो, इस केस के साथ मैच हो जाता है। जब इस केस के साथ मैच आता है तो हम क्या काम करते हैं, इसकी बॉडी के अंदर प्रिंट एफ, इसके ब्लॉक में क्या बनाते हैं, संडे लिख लेते हैं हम लोग। अगर इसके साथ भी मैं इसके एंड पे भी ब्रेक लगा लेते हैं, क्योंकि तमाम केसेस के एंड पे ब्रेक लगाएंगे। अगर एंड पे ब्रेक नहीं लगाते किसी भी केस के एंड पे तो वो क्रॉसबॉन्डिंग ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होगा, जो रिमेनिंग ब्लॉक हो गए वो भी चलना शुरू हो जाएंगे। लिहाजा तमाम केसेस के हर केस के एंड पे क्या काम करेंगे, जितनी भी स्टेटमेंट लिखेंगे उसके एंड पे ब्रेक लगाना। केस 4 लगा लें, कोलन साइन। अगर इसके साथ एन की वैल्यू मैच होती है जो आप कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो वो क्या काम करेगा, संडे के बाद क्या होगा, मंडे आ जाएगा यहाँ पे। और इसके एंड पे भी क्या काम करेंगे, हम ब्रेक लगा लेते हैं। अगर इसके एंड पे भी अगर आप उसके सो ऑन आगे चले जाएं, केस वैल्यू 5 कर लेते हैं हम लोग। अगर इसके साथ मैच होता है डियर स्टूडेंट क्या काम करेंगे, प्रिंट एफ। आगे हमारे पास क्या होगा, ट्यूसडे आ जाएगा। और यहां पे भी ब्रेक लगा लेते हैं हम लोग। उसके बाद केस वैल्यू 6 कर लेते हैं। अगर इसके साथ मैच होता है डियर स्टूडेंट फिर क्या काम करेंगे, प्रिंट एफ। अब हमारे पास कौन सा डे आएगा, वेडनेसडे आ जाएगा। इसके एंड पे भी ब्रेक लगा लेते हैं। अगर डियर स्टूडेंट अगर हमारे पास नेक्स्ट होगा केस नंबर 7 होगा, क्योंकि एक वीक के अंदर 7 डेज होते हैं तो 7 डेज 7 पे लगाते हैं। अगर इसके साथ मैच हो जाता है तो हमारे पास क्या होगा, प्रिंट एफ, डबल कोड के अंदर क्या होगा, थर्सडे आ जाएगा।
और इसके एंड पे भी ब्रेक लगा लेते हैं। अगर हफ्ते के वीक के दिन देखते हैं हमारे पास, हमें पता है कि हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं। अगर हम 1 को फ्राइडे करते हैं, 2 हम लोगों के पास सैटरडे आ जाता है, 3 जो होता है हमारे पास क्या आता है संडे आता है, 4 जो होता है हमारे पास क्या मंडे आता है, 5 जो होता है हमारे पास क्या आ जाता है ट्यूसडे आ जाता है, 6 जो होता है वो वेडनेसडे आ जाता है, और 7 जो होता है हमारे पास थर्सडे आ जाता है। इनके अलावा अगर कोई और कैरेक्टर टाइप करते हैं, आप सपोज कर ले आपने 0 टाइप कर दिए, 0 ना इसके साथ मैच होता है, ना इसके साथ मैच होता है, ना इसके साथ मैच होता है, ना इसके किसी भी केस वैल्यू के साथ मैच नहीं होता। अब 8 वैल्यू टाइप करते हैं, कीबोर्ड से 8 टाइप कर दिया, 8 भी किसी के साथ मैच नहीं हो रहा। 9 टाइप कर देते हैं, 9 भी किसी भी केस वैल्यू के साथ मैच नहीं होता। जब किसी भी केस वैल्यू के साथ मैच होगा जो वर्ड उसका क्रॉसपोर्डिंग ब्लॉक, अगर सपोज कर लें n की वैल्यू 1 दे तो इसके साथ मैच होता है फ्राइडे आ जाएगा, बाकी प्रोग्राम डिस्प्ले करने के बाद प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। अगर आप n की वैल्यू 3 दे देते हैं, 3 इसके साथ मैच नहीं होता, इसके साथ मैच हो जाता है, वहाँ पे क्या संडे आ जाता है, संडे को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेगा, प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इसके साथ भी अगर फ़र्ज़ करें आपने 5 टाइप कर दिया है, ना इसके साथ मैच होता है, ना केस फैन 2 के 3 के साथ 4 के साथ 5 के साथ मैच आता है, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसकी बॉडी में ट्यूसडे लिखा हुआ प्रिंट होगा, प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, ब्रेक प्रोग्राम की बॉडी से निकाल देगा। इन केस 7 तक तो आपके पास ऑप्शन है, हमारे पास 7 केसेस हमने चॉइसेस में रख ली हैं। इसके अलावा कोई अदर केस देते हैं हम लोग, वो इसके साथ किसी भी केस वैल्यू के साथ मैच नहीं होता। जब मैच नहीं होता तो फिर हमने पढ़ा था जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होती है, क्या होती है डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होती है, तो जो डिफ़ॉल्ट होती है वो क्या होती है, वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम प्रिंट एफ लगा लेते हैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट में क्या काम करेंगे, इनवैलिड नंबर की बात करें। अब इनके अलावा कोई और ऑप्शन देते हैं तो वो क्या मैसेज आएगा, इनवैलिड नंबर का मैसेज आ जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, प्रोग्राम की बॉडी इस वक्त ये एग्जीक्यूट होगा जब किसी भी केस वैल्यू के साथ वो आंसर मैच नहीं होता। इस तरीके से हमारे प्रोग्राम के अंदर क्या होगा, वीकेंड डे के वो नंबर्स होंगे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे और प्रोग्राम क्या होगा, एंड हो जाएगा। ये आज का हमारा प्रोग्राम है। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हम लोग प्रोग्राम्स की जो होगी उसी स्टेटमेंट के बारे में करेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।